नमामि क्रांति मां। जय हो माँ की, जय हो माँ की। लगता है क्रांति माँ ने उस प्रेतनी का अंत कर दिया। अरे मूर्ख, किसी ने पत्थर मारा है, जाओ ढूंढो कहाँ है वो। लगता है अब वो भूतनी पत्थर भी मारने लगी। प्रताप, यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो चारों तरफ। अरे मैं ऊपर से ही आ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? उधर जाके देखिए। ठीक है सर। जाओ। हर जगह देख लिया, कोई भी नहीं है। साहब हमने भी देखा, उस तरफ कोई नहीं है। ये कोई भयानक प्रेतनी लग रही है। इसका इलाज आसानी से नहीं होगा। हाँ, मगर होगा जरूर। कल तक ये प्रेतनी हमारे कब्जे में होगी। कल तक? हाँ, प्रताप, कल तक। मधु संभालो मधु। क्रांति माँ देखिए ना, मधु। बोले रहो, धमाल हुआ या नहीं? आया ना मजा? हाँ। एक्चुअली मैं डर गया था कि कहीं तुम्हें कोई पकड़ ना ले। इतना आसान है, किसी के हाथ नहीं आने वाली ये लड़की। वैसे तुम्हारा निशाना बड़ा अच्छा। ला, अच्छा गया। निशाना तो आंख में लगाया था, लेकिन जाकर लगा सर पर चल कहीं तो लगा। वैसे संतोषी, एक बात बताओ। कुछ? तुम पहले कभी इतना नहीं हंसती थी, आजकल बहुत अलग अलग सी लगती हो। तो उसका मतलब ये है कि हंसती रहो, अच्छी लगती हो। लगता है हीरो सिनेमा बहुत देखते हैं। अच्छा, इसीलिए इतनी सारी बातें आती हैं। वेल एक्चुअली ना, टैलेंट है मुझमें। फिर तो हमारे जैसे कई लड़कियों को इम्प्रेस किया होगा। चल अब फटाफट से लिस्ट बता, कितनी लंबी लिस्ट है तेरी? लिस्ट? वेल लिस्ट तो काफी लंबी। ओए, हम जानते हैं तेरे जैसे लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी होंगी, पर अब और नहीं। अब उन लड़कियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दे, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में हम हैं। सिर्फ हम। अब कोई लड़की है ना तो सिर्फ रॉकेट बना के उड़ा दो, कसम से। क्या है ना, ये बात को नहीं समझती। दरोगा की बेटी है ना, तो इसे सिर्फ डंडे की भाषा समझ में आती है। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, दीमक राज तो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे, अब हम क्या करेंगे? देव वाटिका तो अनंत है। यदि हम देव वाटिका के प्रत्येक कोने में दीमक राज की इसी प्रकार खोज करते रहेंगे तो कम से कम 1 वर्ष का समय अवश्य लगेगा। ब्रह्मदेव, एक देव सदस्य हमारी सहायता कर सकता है। ये बाथरूम की लाइट कैसे चली गई? चलो आ गई। कौन है बाहर? कौन है? दरवाजा खोलो। प्रताप! प्रताप जल्दी आइए! प्रताप! पता नहीं अब क्या हो गया। मधु आ रहा हूं, आ रहा हूं। मधु, अरे अरे ये दरवाजा लॉक क्यों है? अब मधु, ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों रखा है तुमने? प्रताप, हम बाथरूम में हैं। पता नहीं ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया। हमें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। प्रताप, खोलिए ना दरवाजा। अच्छा रिलैक्स मधु, तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं।
मधु का दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मैं फौरन डॉक्टर को खबर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संतोषी वहां पागल खाने में, फिर भी मधु को यहाँ दिखाई दे रही है घर में। प्रताप, हम सच कह रहे हैं, वो प्रेतनी यही। कम से कम आप तो हमारी बात का यकीन कीजिए। हाँ 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 मधु, इनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो हेलुसिनेशन के कारण, यानी कि भ्रम के कारण हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी दवाइयां दे देता हूँ जिसको लेते इनका दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक, पी लीजिए। हमें कोई भ्रम नहीं हुआ है, हम दवाई नहीं खाएंगे। मधु, तीन प्रताप कौन सा असली है? तीन नाक। क्या कर रही हो? सब तीन। लगता है मधु बिल्कुल पागल हो गई है। हमें लगता है अब इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हम पागल नहीं हैं। सुना आप लोगों ने, हम पागल नहीं हैं। देखिए, जब ये खाना खा लें तो इन्हें दवाई का दूसरा डोज दे दीजिएगा। लेकिन अगर दवाई के दूसरा डोज लेने के बाद भी इनकी हालत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर? तो क्या, बहू को पागल खाने ही लेके जाना पड़ेगा, वही जहां इसने संतोषी को पहुंचाया था। खा ले मोटी, खा ले, क्योंकि अब तुझे सिर्फ झटका खाने को मिलेगा पागल खाने में। चलो बस करो, बस करो, बस हो गया, हो गया। ये लो, अभी तुमको ये दवाई पीनी है। चलो मुंह खोलो, ये दवाई पीनी है तुमको। नहीं, अभी लो। अभी तो केवल हथकड़ी लगवाए हैं, डंडे लगाना तो अभी बाकी है। कांस्टेबल, जरा लगाओ तो इनकी अकल ठिकाने। दरोगा साहब, हमको माफ कर दीजिए दरोगा साहब, गलती हो गई हमसे। हाँ साहब, थोड़ी तो दया करिए। तुम सब ने मिलकर हमारी बिटिया को मारा, दया की उम्मीद करते हो? नहीं, अब तो हम तुम सब पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाएंगे। धैर्य, मुझे लगता है हमें भाभी को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये मधु को तो पहले सिर्फ संतोषी का भूत नजर आता था, लेकिन अब वो हम में से किसी को नहीं पहचान रही। मुझे लगता है दवाओं से काम नहीं चलेगा। जानती है क्या है? क्या है? पाउडर इसके शरीर पे लगते ही ना, शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। जब खुजली करते करते लगे मरने वाली है ना, तो गोबर से जाकर नहा लेना, बच जाएगी। मधु, क्या हुआ तुम्हें? संतोषी यही है, उसने हम पर खुजली वाला पाउडर डाल दिया। हमें गोबर चाहिए, गोबर।